दोस्त, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम सुबह उठने के लिए क्या करें। कितने लोग बताते हैं कि सुबह उठने के लिए मैं अलार्म लगाता हूँ, एक अलार्म, दो अलार्म, तीन अलार्म लगाता हूँ। और सुबह जब एक अलार्म बजता है तो उसको बंद करता हूँ, फिर दूसरा अलार्म बजता है फिर उसको बंद करता हूँ, फिर तीसरा बजता है उसको भी बंद करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी नींद नहीं टूटती है, नींद खुलती नहीं है। क्यों ऐसा होता है? आप भी अगर सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते होंगे तो एक बात आपके साथ भी जरूर होती होगी कि जैसे ही अलार्म बजता होगा उसके बाद की जो नींद आती है, कसम से जबरदस्त नींद आती है। बहुत बढ़िया, बहुत मीठी नींद आती है जब आप उस अलार्म को बंद करके सोते हैं। तो एक बात तो आप पक्के तौर पे मान लीजिए कि अलार्म लगाने से कुछ फायदा नहीं है। हाँ, कभी कभी इमरजेंसी की बात है तो हम अलार्म लगाकर किसी तरह से उठ जाते हैं। लेकिन अगर आपको उठने की हैबिट बनानी है, उठने की आदत बनानी है, तो अलार्म लगाने से आदत तो कभी भी नहीं बनेगी उठने की। ये आप पक्का आप विश्वास कर लीजिए। तो अब सवाल ये है कि हम सुबह उठे कैसे। अगर अलार्म लगाकर नहीं उठे, खुद से तो भूल ही जाओ कि आप उठ पाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम सुबह उठ जाए, सुबह जल्दी उठ जाए। रोज आपको 10 लोग 10 तरह के फायदे बताते हैं सुबह उठने के, कि सुबह उठकर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, एक्सरसाइज करो, पढ़ाई करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, बहुत कुछ करो, कुछ भी कर सकते हैं सुबह उठकर। लेकिन अगर वो सुबह का जो टाइम है, जो कि सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का जो समय होता है, वो समय आपका क्रॉस कर गया तो उसके बाद उतना बेनिफिट नहीं होता उन सारी चीजों को करने का। तो फ्रेंड्स, जब आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो आप नोटिस कीजिए कि आप अपना जो समय है, शाम से लेकर रात तक का समय, वो कैसे बिताते हैं, किस तरह से बिताते हैं। अब शाम को एक तो हम खाते हैं, बहुत जबरदस्त ठूस ठूस कर खाते हैं, पेट में इतना कुछ भर लेते हैं कि उसके बाद अगर हम किसी तरह से उठ भी जाए सुबह तो नींद आती रहती है लगातार। तो इतना इतना शाम को या रात के डिनर में हम जब खा लेते हैं तो सुबह उठने का भी कोई फायदा नहीं है। आप फ्रेश महसूस करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। तो वैसे में सुबह उठने का फायदा भी नहीं है। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि सुबह जब आप उठते हैं तो खाना जो है वो बिल्कुल ही लाइट लें, और सोने के 3-4 घंटे पहले ही आप खाना खा लीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि खाया, पेट के अंदर कुछ डाला, बैग को भर लिया और भर के उस बैग के साथ बेड पे चले गए। वैसे नहीं करना है। पेट का जो झोला है इसको आपको खाली रखना है। सोते वक्त में खाली रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूखे रहना है। आपकी ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि आपको भूख भी न लगी हो और आपका पेट भी खाली हो। ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप खाना 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7, मैक्सिमम 7, साढ़े 7 तक खा लीजिए और 10 बजते बजते आप सो जाइए। और 7, साढ़े 7 बजे भी जो आप खाना खाते हैं वो भी बहुत ज्यादा हेवी नहीं लेना है। वो खाना भी आपको हल्का होना चाहिए, जो कि 1-2 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाए। एक बात आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि जो भी खाना आप खाते हैं, अगर 2 घंटे के अंदर वो लग रहा है कि पेट में अभी रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके खाने में कुछ प्रॉब्लम है। या तो आपने खाना बहुत ठूस ठूस कर खाया है, या तो फिर आपका खाना बहुत स्पाइसी है, कुछ ऐसा है जो कि डाइजेस्ट होने में जिसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे कि जब हम मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो उस तरह के खाना को लेने के लिए उसको रात में कम से कम अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको 4 बजे उठना है तो आप सोते कितने बजे हैं? 12, 1, 2? इतना लेट नाइट अगर आप सोते हैं तो आप क्यों अपने आप से उम्मीद करते हैं कि आप 4 बजे उठ जाएंगे, आप 5 बजे उठ जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? आप कोई सुपर कंप्यूटर तो है नहीं, आप कोई मशीन तो है नहीं कि बटन दाबा उठ गए, बटन दाबा सो गए।
तो ये बॉडी है, ये जिंदा बॉडी है, जिंदा शरीर है ना। तो इसको उसी तरीके से व्यवहार इसके साथ कीजिए, जोर जबरदस्ती मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको 6 से 7 घंटे की नींद की जरूरत है, इतने देर में आपका नींद पूरा हो जाता है, फ्रेश महसूस करते हैं, और आप चाहते हैं कि मुझे 5 बजे सुबह उठना है, तो 5 बजे से आप 7 घंटे पहले सोने की कोशिश कीजिए। यानी कि अगर आप 5 बजे उठना चाहते हैं तो आप 10 बजे सोने की कोशिश कीजिए, 10 बजे आप बेड पे चले जाइए, तो आपको अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए कि आपका बॉडी खुद ब खुद रेस्ट जब उसको कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने आप ही उठ जाता है। तो ये एक नेचुरल तरीका है सुबह उठने का। जितना आप प्रेशराइज करेंगे बॉडी को, माइंड को, ये जब आपका प्रेशर जैसे ही खत्म होगा ये वापस से उसी सिचुएशन में आ जाएगा। तो सोने का टाइम आप पहले कर लीजिए, सोने का टाइम को आप घटा लीजिए, तो ऑटोमेटिक आप सुबह सवेरे उठ जाएंगे। खाना आप पहले खाइए, हल्का खाइए, और सोने के 1 घंटे पहले, कम से कम 1 घंटे पहले अपने मोबाइल को तो आप त्याग दो। ये मोबाइल जो है ना, ये बिल्कुल से ये दिमाग की खराबी का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। सोते समय 1 घंटे तक तो बिल्कुल मोबाइल को हटा ही दो, बिल्कुल अपने पास से। डेटा वेटा तो आप शाम को ही ऑफ करके बिल्कुल हटा दो, बेहद जरूरी है। तो आप 7-8 बजे तक जो भी काम है वो सारा कुछ फिनिश करके उसको साइड कर दो। दिमाग जब तक शांत नहीं रहेगा, दिमाग में इतनी खलबली हमारी रहती है कि जैसे ही आप बेड पे जाते हो तो दिमाग चलता रहता है, सोचता रहता है। अब आप ही बताइए कि जब आपका दिमाग लगातार चलता रहेगा, सोचता रहेगा, मन बिल्कुल से बेचैन रहेगा, तो आपको नींद कैसे आएगी। तो 7-8 बजने के बाद आप सारी चीजों को छोड़िए, सारे टेंशन, परेशानी, मोबाइल, सब कुछ छोड़िए और बिल्कुल रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेडिटेशन कर पाते हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर मेडिटेशन नहीं भी कर पाते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स और माइंड को शांत रखने की कोशिश कीजिए। तो ये सब कुछ नेचुरल तरीके हैं जिससे कि आप सुबह उठ सकते हैं। अननेचुरल तरीके बहुत सारे हैं कि जोर जबरदस्ती करके अपनी माँ को बोलो कि वो आपके ऊपर 1 बाल्टी पानी डाल दे, वैसे भी हम उठ सकते हैं। अलार्म इतने सारे लगा दो कि सुबह में आपका कान फट जाए, वैसे भी हम उठ सकते हैं। तो ये सब अननेचुरल तरीका है, ये आपकी बॉडी इसको ज्यादा दिन तक इसको झेल नहीं पाएगी, फिर वापस से उसी रूटीन में आ जाएगी। तो नेचुरल तरीके को अपनाइए सुबह उठने के लिए और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। सोने के टाइम में कभी भी कटौती करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप अगर सोने के टाइम में कटौती करते हैं तो ये आपके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालेगा, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम सोते हैं तो उस समय हमारे बॉडी की बहुत ज्यादा हीलिंग होती है, लेकिन अगर आप कम सोएंगे, थोड़ा सा सोएंगे, तो आपके बॉडी की जो प्रॉपर हीलिंग होनी चाहिए, माइंड को जो फ्रेशनेस मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी देर तक सुना। जल्दी ही फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।